जय श्री राम आप सभी को। हम अपनी राम कथा में, जो कि इस कलयुग में मनुष्यों को तारने वाली कथा है, जिसके स्मरण मात्र से भगवान उस मनुष्य को अपना प्रिय बना लेते हैं, उस कथा में हम भरत प्रसंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर भरत जी पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ जी को विदा करते हैं। उसके बाद सभी लोग राज्यसभा में जाकर बैठ जाते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी होते हैं, तीनों माताएं होती हैं और सारे मंत्री होते हैं। सभी बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं, विचार विमर्श कर रहे होते हैं, भरत जी को भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे होते हैं। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे तात, सभी प्रकार के शोकों को त्याग दो। राजा शोक करने योग्य या फिर विचार करने योग्य नहीं थे। विचार तो उसके लिए करना चाहिए जो वेदों को नहीं जानता है, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है, जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, उसके लिए विचार करना चाहिए। राजा दशरथ जी का तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सभी उनके यश का गान करते थे। इसीलिए राजा दशरथ जी विचार करने योग्य नहीं है। उनके पास प्रभु श्री रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी जैसे परम पवित्र पुत्र हुए हैं। हे तात, आप उनके लिए तनिक भी सोच मत करिए। अब आप राजा के आज्ञा का पालन करिए। राजा ने राजपद आपको दिया है और पिता के वचन को सत्य करना, उनका पालन करना हर एक पुत्र का कर्तव्य होता है। जिन्होंने अपने वचन के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और उन्हीं के विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को अपने वचन प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय थे। वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि हे तात, उनके वचन को सत्य करो और अपने प्रजा का पालन पोषण करो। इस प्रकार से समझा रहे हैं। मंत्री भी उनके बात से सहमत हैं। माता कौशल्या जी भी भरत जी को अनेक प्रकार से समझा रही हैं। मंत्री हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे राजकुमार, गुरु की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस लौट आएंगे, तब आप उनको राज्य दे दीजिएगा और आप उनकी सेवा करिएगा, लेकिन अभी के लिए आप अपने पिता के वचनों को सत्य करिए। सभी की बातें भरत जी बहुत ही शांतिपूर्वक सुन रहे हैं और सुनते हुए उनके नेत्रों से सिर्फ अश्रु ही बह रहे हैं। सबकी बातें प्रेम पूर्वक शांति के साथ सुनने के बाद भरत जी कहते हैं कि मोहि उपदेश दीन गुरुनीका, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मात उचित धरि आयुष दीना, अवश्य शीस धरि चाहूं कीन्हा। कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है और मुझे पता है कि प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी बहुत ही उचित समझाकर आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पिता मात स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करियो भल जानी। गुरु, पिता, माता, स्वामी, मित्र की बातें बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनकर उसको मानना चाहिए। और कहते हैं कि आप तो मुझे वही ही उचित शिक्षा दे रहे हैं जिसका पालन मुझे करना चाहिए, जो मेरे भले के लिए है। और इस बात को मैं भली भांति ही समझता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में संतोष नहीं हो रहा है, क्योंकि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में अत्यंत ही पीड़ित हैं। वो अपने आप को हर दिन कोसते हैं कि जो कुछ भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। और अब कहते हैं कि आप लोग अब मेरी विनती सुनिए, मैं आपको अपने योग्यता के अनुसार उत्तर दे रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा कीजिएगा। कि पित सुरपुर सिय राम बन करन कहाहु मोहि राज, एहि ते जानहु मोहि हित कै आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या फिर अपना कोई बड़ा काम समझते हैं? और कहते हैं कि हित हमारे सियपति सेवकाई, मेरा हित तो श्री सीताराम जी के चरणों में चाकरी करने में है। जिस प्रकार से रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, जिस प्रकार से श्री हरि के भजन के बिना जप योग व्यर्थ है, और जिस प्रकार से जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, जिस प्रकार से सुंदर वस्त्र के बिना सुंदर आभूषण व्यर्थ है, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से कहते हुए भरत जी राज्यसभा में हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ, उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। उनकी बात सभी को बहुत पसंद आती है। वशिष्ठ मुनि जी उनकी बड़ी सराहना करते हैं, माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं। भरत जी कहते हैं कि अवश्य ही पिता के आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। इसीलिए मैं सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लेकर आऊंगा और ये राज्य उन्हीं का है। मैं तो उनका एक सेवक हूँ, उनका दास हूँ। मेरा जीवन उनके चरणों में समर्पित है। मैं सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ।
अब भरत जी के बोलते ही सारी तैयारियां होनी शुरू हो जाती है। भरत जी गुरुवर और मंत्रियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि हम यहाँ से सारी व्यवस्था के साथ जाएंगे और चित्रकूट में ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कर देंगे। ऐसा कई प्रकार से बातें करते हुए सारी तैयारियां हो जाती हैं। अब भरत जी सहित शत्रुघ्न जी, सभी माताएं, मुनि वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी माता अरुंधति जी, नगर के समस्त नगरवासी तैयार हो जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। सब लोग अपना बंदोबस्त कर रहे होते हैं, सुंदर सुंदर पालकियां सज रही होती हैं। भरत जी अनेकों पवित्र नदियों के जल मंगवाते हैं राज्याभिषेक करने के लिए। अब सभी की तैयारी हो जाती है चित्रकूट प्रस्थान करने के लिए। तो यहाँ तक थी आज की कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।